हेलो गाइस, बी एग्रीटेक चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे तरबूज की उन्नत खेती की। तरबूज की खेती करके आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं, तो वैसे आपको तरबूज की खेती करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। वाहे बेस्ट वैरायटी हो या फिर बुवाई के समय खाद या फिर शेड्यूल हो, लगातार लाभ, मुनाफा और नेट के साथ साथ संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तरबूज की खेती दोस्तों आप दिसंबर जनवरी महीने पर कर सकते हैं। दिसंबर जनवरी में ऐसे तो ये गर्मियों की फसल है, खासकर आलू की हार्वेस्टिंग के बाद, या फिर जनवरी फरवरी मार्च महीने पर, अप्रैल महीने पर काफ़ी ज़्यादा तरबूज की खेती गर्मियों पर की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप तरबूज की खेती करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आप कमाई कर पाएंगे। तो दिसंबर महीने पर, जनवरी महीने पर, और यदि आप लोग लगाते हैं, क्रॉप कवर को लगाते हैं दोस्तों, यदि कहीं ना कहीं आप ठंड से अपनी फसल को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, तो जो आपको बाजार भाव वो 50 से लेकर 80 प्रति किलो के रेट देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसकी भूमि सभी प्रकार की, वैसे तो आप है जो दोमट भूमि होती है, फिर रेतीली दोमट, बुवाई दोमट भूमि पर काफ़ी ज़्यादा खूब तरबूज की खेती की जाती है। तो सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं, बस उत्तम जल निकासी का प्रबंध होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खेत की तैयारी है, रोटावेटर से ठीक करके आपको खेत की तैयारी करना चाहिए। और मल्चिंग पेपर को आपको ज़रूर बचाना है। मल्चिंग पेपर आपको दोस्तों तैयार कर रहे हो, और बेड कुछ इस प्रकार का तैयार कर सकते हैं कि जो आपको बेड की चौड़ाई रखनी है वो 3 फीट रखनी है, और दूरी लगभग 5 से 6 फुट आपको रखनी चाहिए। सेंटर से सेंटर्स की दूरी फीट ऊंची होनी चाहिए। जब आप बेड तैयार कर रहे हो तो उस समय जो खाद आपको प्रयोग करना है, डीएपी एमोनियम फॉस्फेट 1846 आपको 50 किलोग्राम, एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट। अब जो एसएसपी खाद है उसको आपको लेना है 75 किलोग्राम। हमने देखा है कि जो तरबूज की फसल है उसमें फॉस्फोरस और पोटेशियम की जितनी ज़्यादा पूर्ति करेंगे, एकदम जो पैदावार बढ़ने वाली है, तो एसएसपी 75 किलोग्राम और उसके साथ एमओपी लेना है 25 किलोग्राम। दीमक की समस्या भी है तो जीआर दानेदार इंसेक्टिसाइड आपको 5 किलोग्राम लेना है। गोबर घास की पकी हुई है तो 1-2 टोली इस्तेमाल करें। इन सभी को मिक्स करके तैयार करें। 25 माइक्रोन का पेपर सही है, कम दिन की फसल है, अच्छी कमाई कर सकते हैं, और कम लागत वाली भी है। फसल 2 ड्रिप पे आप बिछा सकते हैं। 16 लाइन ड्रिप को आप बिछा सकते हैं। इसलिए प्रकार के आपको खेत की तैयारी करना है, पेड़ की तैयारी करना चाहिए। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है वैरायटी, कि कौन सी चुनाव करें। तो उनके लिए आप जैसे टॉप क्लास का उत्पादन देने वाली जो वैरायटी की, तो लक्की टीआरएस के नाम से आती है, टीआरएस कंपनी की आर्या 005 और मैक्स के नाम से जो आती है, दोनों बढ़िया है। अंकुर की शुगर जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो यह जो किस्में हैं काफ़ी लाजवाब आपको पैदावार दे सकती है। 1 एकड़ में 150 से 200 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 1 एकड़ में 4 से 5,000 पौधों आपको लगाने चाहिए। नर्सरी तैयार, प्लास्टिक प्रोटेक्ट करें। अब वैसे भी ठंड के दिनों पर दोस्तों जल्दी जमाव नहीं होता है पौधों का, या फिर सीड का जमाव अच्छा नहीं होता है, तो उसके लिए प्लास्टिक में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी तैयार आप प्लास्टिक में करें, और जब भी आप नर्सरी तैयार कर रहे हो तो कोकोपेट खाद और नारियल की खाद के साथ आप जैसे फंगीसाइड उसको ज़रूर मिला लीजिए, और 25 दिनों के एकदम आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो इस हिसाब से तैयार करेंगे। नर्सरी में कोई पीलापन की समस्या है तो उसके लिए आप एनपीके 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। फंगीसाइड में है तो उसका
स्प्रे कर सकते हैं। जब नर्सरी आपकी तैयार हो जाए तो उसके बाद आपको प्लांटेशन करना चाहिए। और प्लास्टिक में यदि आप नर्सरी तैयार करेंगे तो 25 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो नर्सरी तैयार हो गई, प्लांटेशन आपको एक पौधे रोपाई करनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फुट रखनी चाहिए। 1.5 से 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी आपको 5 फीट रखनी चाहिए। 5 से 6 फीट आपको रखनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, एक सिंगल लाइन पर पौधरोपण आपको करना चाहिए। पौधरोपण करिए के टाइम करें और उसके बाद हल्की सी सिंचाई कीजिए। जब आपने सिंचाई कर दी उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं।